बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से इंतहाई क्रिस्पी से चिल्ली गार्लिक पोटैटो वेजेस। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं कि फिर आपको इसके बाद जो सब कुछ फ्लॉप लगने लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए 3 अदद आलू, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने छिलका उतार देना है। अच्छा देखें, अगर आप चाहें तो इसको छिलके के साथ भी बना सकते हैं, कुछ लोगों को पसंद होता है तो वो इसको छिलके के साथ भी बना लें, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, तीनों आलू को हमने अच्छे से छिल के रख लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग कैसे करनी है हमने, अब आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको हमने सेंटर से कट करना है इस शेप में। देखिए यहाँ पर 2 हिस्सों में हमने ऐसे काट लेना है इसको, और फिर हमने बहुत ही सिंपल सी कटिंग करनी है। समझिए आप जैसे सेब काटते हैं एप्पल के स्लाइसेस जो आप करके खाते हैं ना, आपने इसके स्लाइसेस भी वैसे कर लेना है सिंपल से। थोड़े से मोटे रखेंगे, हमने पतले बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसको काट लेना है, जस्ट जैसे आप सिंपल सा एप्पल कट करके खाते हैं वैसा। यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने काट लिया, तीनों के तीनों आलू तकरीबन कट गए। यहाँ पर आप जितने भी आलू के साथ बनाना चाहते हैं उतने आपने काट के रख लेना है। फिर हमने क्या करना है, एक अदद बड़े साइज़ का बोल ले लिया है, मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पानी। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने करना है वॉश। आप चाहें तो खुले पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं, पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर वॉश करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए जो है इसके अंदर भिगो के रख दूँगी। तो चलें 10 मिनट यहाँ पर हो गए इसको भीगे हुए। अच्छे से आपने इस तरीके से इसको मसलना है, और फिर हम शामिल करेंगे इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर। तो पानी यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर इसको शामिल करूँगी, और हमने इसको पकाना है जस्ट 5 मिनट्स के लिए। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर हमने ओवर कुक कर लिया ना तो इसका आगे भी कुकिंग प्रोसेस होना है, तो फिर ये बिल्कुल टूट के ना गिरने लग जाएंगे। तो जस्ट आपने 5 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा आप नहीं पकाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको 5 मिनट हो गए, मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे आलू निकाल लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तो मैं एक बैटर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने एक अदद बोल ले लिया है, उसके हम तैयार करेंगे अंदर बैटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च जो होता है वो 1 टेबलस्पून ले लिया हमने। ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल करूँगी मैं इसके अंदर, और यहाँ पर शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। पेपरिका पाउडर ना हो तो आप चाहें तो 2 चुटकी ले सकते हैं लाल मिर्चों का पाउडर भी, ठीक है। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी। पहले कम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स। आप देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने पोटैटोस काट के रखे हुए थे वो। पानी हमने जो है बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है। क्या होगा इससे कि हमारा बैटर हो जाएगा पतला, तो ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे, तो इसमें जो है लेयर नहीं बनेगी और फिर ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे। बिल्कुल बहने वाला बैटर नहीं बनाना है हमने, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा बैटर हो गया तैयार। इसको हमने अच्छे से इसको डिप करके सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करने को रखा हुआ था, तो बिल्कुल हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ठीक है। ना हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और ना ही हमारा फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। तो हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बनेंगे वेजेस काफ़ी क्रिस्पी, और इसका कलर भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पका लिया, 3 मिनट तक हमने इसको पकाया है, और यहाँ पर ये हो गया डन। इसको निकाल लूँगी, क्योंकि हम पहले भी 5 मिनट के लिए इसको बॉयल कर चुके थे, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अब यहाँ पर मैंने शामिल किया हाफ़ टी स्पून बटर, और शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक चंक्स। अब शामिल किया मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करना है, और शामिल कर दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि कोरिएंडर लीव्स यानी कि जो धनिया होता है वो शामिल करना है हमने इसके अंदर। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो वेजेस बना के रखे हुए थे उसके ऊपर इस तरीके से हमने भगाड़ लगा देना है, तड़का लगा देना है, और ये जो है बन जाएगा सोने पे सुहागा। इतना ज़बरदस्त ही बनने वाले हैं ना कि आपने बोलना है उफ अब तो यही बनने हैं रोज़। देखें तबाही होना एकदम तबाही। चलें यहाँ पर ये तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने सर्व करना है, एंजॉय कीजिए केचप चटनी जिसके भी साथ आपने इसको एंजॉय करना है। आप देख लें इसकी शक्ल इतनी लाजवाब आई है कि मेरे घर में तो इसको हर वीक ही खाया जाता है बनवा कर। तो ये बहुत लाजवाब सी एक रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।